सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन सूत्र संख्या 6 अविशेषस्य उभयोः। पूर्व में कह दिया कि लौकिक उपाय जो धनादि हैं उससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। फिर प्रश्न उठा कि लौकिक धनादि उपायों से दुख की निवृत्ति संभव नहीं हो, चलो ठीक है, पर वैदिक उपाय याग आदि है, यज्ञ याग आदि है, उससे तो हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है, ऋग्वेद की श्रुति है, अपाम सोमम अमृता अभूम। देवताओं ने ऐसा कहा कि हम लोग सोम पान करके ही अमृतत्व को प्राप्त किए हैं। तो सोम याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति का विधान श्रुति कहती है। तो इन याग के द्वारा ही, यज्ञ के द्वारा ही हम दुख निवृत्ति कर लेंगे। अलग से तत्व ज्ञान रूपी ये साधन जो कष्ट साध्य आप बताएंगे, उसको करने से क्या हो सकता है। तब ये सूत्र कहा गया विशेषस्य उभयो। उभयो यानी कि ये दोनों, कौन से दोनों? लौकिक उपाय और वैदिक उपाय, ये दोनों ही अविशेष। अविशेष मतलब समान ही है। यानी कि जिस प्रकार से लौकिक उपायों से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से वैदिक उपाय यज्ञ याग आदि से भी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कार्य का कारण 3 दोष दिखाए, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्त है। क्योंकि ये यज्ञ रूपी जो साधन है, यह भी 3 दोष हैं इसमें, क्योंकि अविशुद्ध है, हिंसा है इसमें, और क्षय होता है, इससे प्राप्त भी कर लेंगे स्वर्ग आदि, वो भी नष्ट हो जाता है। और अतिशय से युक्त है। अतिशय का मतलब उससे प्राप्त हुआ स्वर्ग आदि फल में भी, उसमें भी सुख दुख की तारतम्यता देखी जाती है। उससे कोई ऊपर सुखी होता है, उससे भी ऊपर सुखी, ऐसा वहाँ पर भी सुखों की तारतम्यता है। तो जो नीचे वाला कम सुखी हैं, ऊपर वाले सुखी को देख करके दुखी होंगे ना, ईर्ष्या होगी उनकी। तो एक ऐसी स्थिति चाहिए जिससे हमारे ऊपर कोई ना हो। सबसे जो ऊपर होता है उसको सुख होता है, उससे ऊपर कोई होगा तो उसको भी दुख होगा। मोक्ष की ऐसी स्थिति कहते हैं कि वहाँ पर निरतिशय सुख होता है, उससे अधिक सुख वाले कोई मिलेंगे नहीं कि आपको ईर्ष्या होगी, कोई जलन होगी, सब एक समान। समान में तो क्या होता है? मैत्री भाव होता है। ऊपर नीचे में ही ईर्ष्या जो सब चलता है, सब एक समान होंगे तो कोई समस्या। इसलिए 3 दोष है। उसी के लेकर के यहाँ पर एक मीमांसकों का प्रश्न आया था कि जो आप हिंसा से युक्त कह रहे हो तो इसको दोष दिखा रहे हैं। कारिकाकार ने इसको दोष बताया, हिंसा रूपी दोष से आपका यज्ञ दूषित है। तो मीमांसक कहते हैं कि नहीं, दूषित नहीं है, यह भी जो है इष्ट साधन है, इसमें भी इष्ट साधनत्व है। इष्ट साधनत्व मतलब हिंसा हमने की, ये भी हमारे इष्ट का साधन है, सुख का साधन है। इसलिए कहा ना कि ननु वैध हिंसायाः पाप जनकत्वे बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्व रूपस्य विध्यर्थस्य अनुपपत्तिः। यदि ऐसा कहोगे कि वैध, ये तो वैध हिंसा है, श्रुति ने कही है, श्वेतम छागम आलभेत, श्वेत बकरे को बलि दो, श्रुति जब कह रही है तो ये तो वैध हिंसा है। श्रुति समर्थित हिंसा होने से ये तो दोष नहीं होना चाहिए। और इसको भी यदि आप दोष मान लोगे, पाप जनकत्वे बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्व रूपस्य विध्यर्थस्य अनुपत्ति। विध्यर्थ की अनुपत्ति क्या है? विधि किसे मानते हैं? तो विधि की परिभाषा है जो बलवद अनिष्ट का अनुबंधी हो, वही इष्ट साधन रूप होता है। बलवान अनिष्ट का मतलब ये होता है कि कोई भयंकर दुष्परिणाम न हो। भयंकर दुष्परिणाम मतलब मृत्यु ही हो जाए। किसी भी कर्म की प्रवृत्ति में 4 कारण बताते हैं। एक तो चिकीर्षा,
आपकी इच्छा होनी चाहिए। वो फल प्राप्ति के लिए किसी भी कर्म में आप प्रवृत्त होते हैं तो उसके लिए 4 कारण बताते हैं। एक तो चिकित्सा यानी कि इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होते हुए भी आपको इष्ट साधनता का ज्ञान होना चाहिए। इच्छा तो है और इच्छा होते हुए कृति साध्यता होनी चाहिए। दूसरी बात कृति साध्यता होनी चाहिए। कृति साध्यता का मतलब कि मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ। पहले इच्छा है कि मैं ये प्राप्त कर लूँ। अब इच्छा तो वो किसी को कुछ भी हो सकता है, इच्छा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, परंतु वह उसको पूरा करने में समर्थ हो ये कोई जरूरी नहीं है। इच्छा होने मात्र से नहीं होता, उसमें समर्थ होने चाहिए। जैसे किसी को जो है देश सेवा करने की बहुत प्रबल इच्छा है, ये बहुत देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है हमारे अंदर, हम मरने मिटने को देश के लिए तैयार हैं, और वहाँ गए तो फिजिकल ही नहीं निकाल पाए, वहाँ फिजिकल ही नहीं निकाल पाए, या पैर से अपाहिज है या हाथ से अपाहिज है और खूब जुनून है, खूब देशभक्ति है, तो क्या कहेंगे वहाँ? भैया ठीक है देशभक्ति आपकी प्रणम्य है, पर इससे काम आप समर्थ नहीं हैं। इच्छा मात्र से काम, अब तो कृति साध्यता होनी चाहिए, वो काम करने में समर्थ हो। तीसरा कारण कि समर्थ तो है, इच्छा भी है और मैं समर्थ भी हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि ये कर तो देंगे लेकिन बलवान अनिष्ट आ जाएगा। बलवान अनिष्ट मतलब होता है कि मृत्यु ही हो जाएगी। काम तो कर दूंगा पर इसमें खतरा ये है कि जान ही चली जाए, तो भी प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे आपने किया था बलवद अनिष्ट का अनुबंध हो यानी कि सहयोग हो, वहाँ पर उपस्थित हो बलवान अनिष्ट, तो प्रवृत्ति नहीं होती है। अरे तो मृत्यु ही हो जाए तो करने का क्या फायदा, जब करने में ही हम मर जाएं तो फिर उसका भोग कौन करेगा। तो बलवान अनिष्ट मृत्यु जैसे हो तो भी उस कार्य में प्रवृत्ति, इसलिए कहा कि बलवद अनिष्ट अनुबंधित नहीं, अननुबंधित्व भाष्य करने का ना, बलवद अनिष्ट अननुबंधी, अनुबंधी नहीं होना चाहिए, अननुबंध होना चाहिए, यानी कि बलवान अनिष्ट की अविद्यमानता होनी चाहिए। बलवान अनिष्ट नहीं होता, मेरे को इच्छा है, मैं समर्थ भी हूँ, लेकिन करते समय कोई ऐसा अनिष्ट न हो जाए जिससे मैं दुख में चला जाऊँ, नरक में चला जाए, मर ही जाऊँ। तो इतने कारण होंगे तब जाकर के क्या होगा, इसको कहते हैं इष्ट साधनत्व। तब वो इष्ट साधन होगा, तब साधन कहलाएगा, तब वो करणीय होगा। और फिर चौथा कारण आता है, कितना होने के बाद भी आपको उपादान कारण का ज्ञान होना चाहिए, कैसे प्राप्त होगा। तो फिर कहते हैं कि अग्निहोत्र से होगा, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, तो वो अग्निहोत्र रूपी इष्ट साधनता का उपादान कारण उसका ज्ञान होना चाहिए। और फिर वहाँ भी जाने पर और भी कई कारण भी मांग सकते हो, किम भावेत, कथम भावेत, केन भावेत, ऐसा करते हैं, किम कथम केन, कैसे किस प्रकार से करें। तो ये मुख्य रूप से कारण बताया। तो वहीं पर कहा है कि बलवान इष्ट का अननुबंधी जो है इष्ट का साधन होता है, और यह जो याग में हिंसा जो है यह भी इष्ट का साधन है। क्यों? क्योंकि इससे कोई बलवान अनिष्ट नहीं होगा। बलवान अनिष्ट का मतलब कि अलग से आपको दुख नहीं मिलेगा, इस हिंसा का फल दुख नहीं होगा। स्वर्ग में जाएंगे तो थोड़ा सा कम सुख मिल जाएगा, थोड़ा सा कम सुख मिल जाएगा, यही होगा। लेकिन बहुत सारे हमने पुण्य कर्म किया है तो उस पुण्य कर्म में वो हिंसा दब जाएगी, अलग से दुख नहीं देगी, इसलिए अनिष्ट नहीं हुआ। सीधा सीधा दुख देता तो अनिष्ट होगा, सीधा सीधा दुख नहीं। और भी कहते हैं मीमांसक लोग कि हम उसको भी प्रायश्चित करवा देते हैं, पहले मारते हैं और मारने के बाद फिर क्या करते हैं, प्रायश्चित करवा देते हैं, कहते हैं कि वो खत्म हो गया। इसलिए आपको इस हिंसा का अलग से फल, दुख रूपी फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग ही मिलेगा। ऐसे जो है विधि का जो स्वरूप है, तो ये तो जो अनुपन्न हो जाएगा। यदि आप वैध हिंसा को भी
दोष मान लोगे, ऐसा पूर्व पक्ष है। तो मीमांसक की दृष्टिकोण से यहाँ पर खंडन किया गया है कि इति चेत, ऐसा कहो तो करेगी न वैध हिंसा जन्य अनिष्टस्य इष्ट उत्पत्ति नानंतरीयकत्वेन इष्टोत्पत्ति नानंतरीयक दुःखाधिक दुःखाजनकत्व रूपस्य बलवद अनिष्ट अननुबंधित्वस्य विध्यंसस्य अक्षते। करें कि वैध हिंसा से जो जन्य अनिष्ट है वह तो इष्ट की उत्पत्ति में अपरिहार्य है, उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो विधि की पूर्ति नहीं होगी। और हाँ 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 अपने माता पिता को उसमें दे देते चले जाएगा, हाँ वो कमेंट तो करता ही, ऐसे बहुत लोग करते हैं। और सुभाषितकारों ने भी किया। एक कोई श्लोक है, हिंसम नैव सिंहो नैव व्याघ्रम नैव गजम नैव च अजापुत्रम बलिदद्या दैवो दुर्बल घातक। ऐसा एक सुभाषित है कि आज तक से कहीं सिंह के बच्चे को बलि देते हुए नहीं देखा किसी ने, गज हाथी के बच्चे को बलि नहीं दिया, बाघ के बच्चे को बलि किसका बलि दिया जाता है? ये कहेंगे देवता लोभी दैवो दुर्बल घातक, दुर्बल के लिए भी देवता भी दुर्बल के ही घातक होते हैं। यानी कि दुनिया किसके ऊपर है? ताकतवर लोग पे चलती है दुनिया। देवता भी किसको बलि चाहते हैं? बकरे की, पता है निर्बल है, उसकी माँ भी निर्बल, वो भी निर्बल, तो दैवो दुर्बल घातक, ये लोकोक्ति मशहूर है। तो कमेंट है, ये सब इसी पर है, मीमांसकों के ऊपर ही इस पर खूब चलता है। मीमांसक अपना समर्थन करते हैं कि नहीं ठीक है, अपने पूर्वज जोड़, और यहाँ सांख्यकार कहते गड़बड़ है तुम्हारा सब। ये आज के प्रश्न नहीं है, ये जो कहा जाता है ना कि वेदों में हिंसा का निषेध भगवान बुद्ध ने किया, भगवान बुद्ध से भी पहले महर्षि कपिल ने किया, ये ठीक नहीं है, इसमें भी दोष है, हिंसा पाप है। तो कह रहे हैं कि वैध हिंसा जो है, वैध हिंसा का मतलब श्रुति समर्थित हिंसा जो है वो तो इष्ट की उत्पत्ति में साधन है, वो तो अपरिहार्य है। हाँ, अनिष्ट तब होगा, यानी कि इष्ट साधनत्व रूप का अभाव तब होगा जब उससे अधिक हिंसा करेंगे, यानी कि जितनी श्रुति में कही है जितनी हिंसा, उससे अतिरिक्त हिंसा कर रहे हैं, यानी कि यज्ञ से अलग हिंसा करें, या यज्ञ में जितना कहा है बलि देने की उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या यज्ञ से अतिरिक्त खाने पीने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो जो है पाप लगेगा। तो इसलिए दुखा अधिक दुख अजनकत्व रूपस्य, दुख से यानी कि जितना अपरिहार्य दुख देना है उतना तो दुख को विधि का वंश है। अब जैसे आपको घाव हो गया और घाव में कीड़े पड़ गए मान लीजिए, तो वहाँ दवाई लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? वो मरेंगे, कीड़े मरेंगे नहीं मरेंगे? तो क्या दवाई लगाना विधि हुई कि नहीं हुई? क्यों? वहाँ तो हिंसा है। अब दवाई लगाने विधि है, इस विधि का पालन करोगे तो वहाँ कीड़े मरेंगे, तो कीड़े मरेंगे तो क्या हम दवाई नहीं लगाएंगे? दवाई नहीं लगाओ तो आप मरोगे। तो दवाई लगाने विधि है और उसमें कीड़ा मर रहा है तो मरे, उसमें हम दोषी थोड़े हैं। कीड़ा क्यों पड़ा हमारे शरीर में? हम कीड़ा को उठा कर लाए थोड़े, तो उतने तो हिंसा करनी पड़ेगी ना। हाँ, अब कोई ऐसे कीड़े को मारते चल रहा है उससे अतिरिक्त, तो पाप लगेगा। अब कोई ऐसे हाथ पर जैसे बैठा है मच्छर और हाथ अपने आप सोए में भी चल जाता है, बिना संकल्प कर भी सोए में भी हाथ चल जाता है, मर जाता है मच्छर, तो क्या वो पाप लगेगा? नहीं लगेगा। और जागे में इसे मारेगा तो पाप लगेगा। या तो वो आजकल वो आता है बैडमिंटन जैसा, उससे सब करते हो, सब पाप है, नहीं मारना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करिए, धुआं कर लीजिए।
उसमें एक चुटकुला है कि मच्छरदानी में एक छेद हो गया, उसमें मच्छर घुस जाते थे। तो एक जो इंजीनियर था उसने क्या किया कि उसके ठीक विपरीत दूसरे जगह भी छेद कर दिया और पाइप लगा दिया। इधर से घुसे मच्छर और उधर से बाहर निकल जाए। तो परेशान होगा मच्छर, कहाँ घुस रहे हैं कहाँ निकला मिले नहीं रहा। तो इससे अधिक दुख देना क्या है? तो उससे अतिरिक्त हिंसा जो है वो क्या है? अनिष्ट का साधन है, और अपरिहार्य हिंसा इष्ट का साधन है। इसलिए बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व से विद्यमान, यहाँ पर बलवान इष्ट जो है उसका अनुबंधी यानी कि उपस्थित नहीं है, इसलिए विध्यंश की क्षति नहीं होगी, यानी कि विधि जो है वो ठीक है। यानी कि यज्ञ में जो हिंसा की विधि है वो ठीक है, क्योंकि हम उतना ही कर रहे हैं हिंसा, उससे अधिक करेंगे तो पाप लगेगा। ये विधि का अंश होने से पाप नहीं लगेगा। अब जानबूझकर मार रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं, आप पर अभी तो आया था ना कि अनागत कौन सा दुख है होता है? हेयम दुखम अनागतम। अतीत दुख है क्या? वर्तमान दुख भी है क्या? तो भोग ही रहे हैं। अब काट दिया, अब वो दर्द को तो आप वापस नहीं कर सकते मार करके ना। दोबारा ना काटे ये तो कर सकते हैं। हाँ, तो दोबारा ना काटे उसके लिए और भी उपाय हैं, मच्छरदानी आदि और उपाय है। उसको मारने से वो दर्द तो वापस नहीं आ जाएगा, दर्द वापस तो आएगा नहीं। काट दिया धुआं करके उसको भगाइए। वो ऐसे कितने को करेंगे? सब खत्म होंगे क्या? इतने खत्म होंगे। ये सब अज्ञान है कि आप क्या मुक्त करेंगे। ज्ञान से मुक्ति होगी कि जो है ऐसे मुक्त होंगे। ये तो आपसे परमिशन ले रहे, मार सकते हैं आप नहीं मारना चाहिए, साधु को तो कतई नहीं मारना चाहिए। एक साधु थे, उनको जो है उनके पैर में कीड़े पड़ गए थे, तो डॉक्टर आते थे, वो सब कीड़े हटा करके जाते थे, और जब चले जाएं सब उनके शिष्य सब लगा के वो फिर रख लेते थे उसी को, और कहते खाओ खाओ खाओ, भंडारा हो गया। और एक साधु थे करके उनको मच्छरदानी लगा देते, तो शिष्य लोग तो मच्छरदानी लगा, अब उसको मना कर नहीं सकते, तो एक मच्छरदानी लगा के जब चले जाते थे तो रात में ऐसे पैर बाहर कर लेते, बोले आओ आओ भंडारा होगा, खा लो। फिर आप उठ जाओ, हो गया ऐसा करे कि कुछ तुम भी ले लो, इस शरीर का क्या ऊपर। ऐसे भी साधु हुए होते, तुम भी जीव हो लो। अब बताओ, ये भाव है, एक मारने वाला भाव है, कितना अंतर है। मरना तो है भी, ऐसे भी मरना है, कौन जिएगा, कौन मरेगा नहीं यहाँ पे। एक तो साधुता की चरमावस्था है, वो अलग है ना। हाँ, वो साधुता की चरमावस्था तो अलग है, लेकिन जो साधुता में प्रवेश किए उनको इन सब से दूर रहना चाहिए, हिंसा आदि से दूर रहना चाहिए। इंसान जहाँ तक संभव है उसको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव है, इतनी हिंसाएं हो जाती है अनजाने में, उसका भी परिहार करना मुश्किल है, और जानबूझकर कर रहे हैं, और इसलिए जानबूझकर हिंसा नहीं करें। अनजाने में हो गया। अनजाने में कितनी हिंसा हुई है, बहुत हिंसाएं हुई है अनजाने में, उसी का भी जो है प्रायश्चित नहीं किया हमने। जैन धर्म भी थोड़े वो हिंसा से वो हो जाते हैं, वो तो चलते भी है, ऐसे साफ तो साफ करते हुए चींटियां नहीं मर जाती होगी। पता नहीं,
तो झाड़ू लगा के आधी चीनी तो वैसे खत्म हो जाता है। वैसे रगड़ करके वैसे ही मर जाएगी। तो आधी चीनी नहीं देखिए, उसमें नहाते नहीं हैं वो लोग। महाभारत में एक श्लोक आया है, श्लोक याद नहीं, उसका अर्थ याद है हमको। महाभारत में कहा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों के पलकों के गिरने से उसमें दब कर मर जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव। तो वह जैनियों से कहिए कि आंख के पलक न गिराएं, पलक न गिराएं, उसमें भी ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। कहाँ कहाँ करोगे? तो इसको कहते हैं अपरिहार्य हिंसा। भाई इसको हटाओगे तो फिर आप हटा नहीं पाओगे। तो उसके लिए गृहस्थ आदि के लिए तो कहा, वहाँ भी अणुधर्म कहते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। महाव्रत तो जो है सन्यासियों के लिए है और अणुव्रत गृहस्थियों के लिए है। भाई इतनी परिहार्य हिंसा वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अपरिहार्य हिंसा के भी प्रायश्चित बताए गए हैं। पंचमहायज्ञ के द्वारा जो अपरिहार्य हिंसा है, हिंसा तो हो गई, चूल्हा चौकी खेती बाड़ी करने में इतनी हिंसाएं हो जाती है, उसके निदान के लिए फिर पंचमहायज्ञ का विधान किया गया कि ऐसे करने से पाप कट जाते हैं। होगी ही, परंतु हमारी भावना क्या होनी चाहिए? हाँ, भावना ये है कि हम प्रायश्चित क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारी ये भावना है कि हम नहीं चाहते एक भी जीव हमारे द्वारा मरे। ये हमारी पर क्या करें, शरीर है हो ही जाता है, पर मेरा भाव ये नहीं है, इसलिए वो प्रायश्चित बता रहे हैं। वही यहाँ कहेंगे, देखिए